चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और अवश्य ही ये दुख भी चला जाएगा। दुख को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला ये, क्या आपकी जिंदगी में जो खुशी थी क्या वो ठहरी, वो भी चली गई ना, तो फिर इस दुख से क्या डरना, इसे भी जाना ही है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरा ये कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब कोई घटना घटित होती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, पर हम उसके पीछे के अच्छाई को नहीं देख पाते और वो कहीं बाद में जाकर हमें पता चलता है कि हाँ, ये होना जरूरी था, तभी अच्छा हुआ है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन चिंतन करने से ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे जीवन में हासिल ना किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच होता है। जितना समय हम किसी काम को करने की चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं तो यकीन मानिए, व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता है, ये तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती ही जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे जितना हटाओगे वह उतना ही चिपटती चली जाएगी। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जो हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। अभी वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में रहकर खुश रहो। ये परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अक्सर हम लोग चिंता में इतना डूब जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम समस्या का कैसे निवारण कर सकते हैं। हमारे अंदर बड़ी ही अजीब बीमारी होती है, वो ये, जो हम लोगों के बारे में सोचने लगते हैं वो ही हम उन्हें मान बैठते हैं। जब तक आप उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं जान लेते तो आप उसके बारे में ऐसी धारणा नहीं बना सकते। आपको किसी भी व्यक्ति को जानना है तो उसके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होगी। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवक अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत करता है। उसे लगता था कि एक वही अकेला इस संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत